अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी अरसे से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मौसम बड़ा अच्छा था, खुशगवार। तो बालकोन में बैठ के मेरे पास एक जो टायर हैं इनका कितना प्रोफील और जो उसके दंदरे कहते हैं पंजाबी में, या गुड्डी भी कहते हैं। तो ये डेकरा जो है टूफ वाले, उनका एक कार्ड सा मेरे पास था। मैंने कहा चलो दोस्तों की शायद मदद हो जाए, तो ये मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ। तो जिसको पसंद आए शुक्रिया, जिसको ना पसंद आए तो माज़रत। तो ये देखते हैं सबसे पहले गर्मियों वाले टायर जो होते हैं गाड़ी के या मोटरसाइकिल के, ज़मर राइफन। या आपने थ्योरी में पढ़ा है कि कम अज़ कम 1.6 मिलीमीटर होना चाहिए प्रोफील, इसके बाद जुर्माना होता है। मगर ये टूफ वाले कहते हैं कि कम अज़ कम 3 मिलीमीटर होना चाहिए, तो फिर वो उसकी ब्रेक वगैरह लग जाती है। मिंडिस 3 मिलीमीटर प्रोफील शूटसन फॉर aqua प्लानो, कि वो जो पानी जिधर हो स्ट्रासे पे, तो उससे बचत हो जाती है, जब ब्रेक लगाओ एक्सीडेंट नहीं होता। फिर जो है दूसरा ने बताया कि ज़मर राइफन मिंडिस 3 मिलीमीटर प्रोफील Sorgen für einen optimalen Bremsweg auf trockener und regennasser Straße। तो ये जो है ना, इसका मतलब ये है कि जब पानी हो या बारिश की वजह से पानी जमा है सड़कों पे, तो 3 मिलीमीटर जो है वो आपका टायर, उसका प्रोफील जो है आपकी मदद करता है ब्रेक के लगाने में, और ये ठीक है। मगर इससे जो कम है उसके लिए मसला होता है। और जो 3 मिलीमीटर को इन्होंने ये ग्रीन दिया है सिग्नल। तो ये जो ज़मर राइफन है गर्मी वाले टायर, ये औसतन यानी अप्रैल से शुरू होते हैं अक्टूबर तक। आप ये कर सकते हैं कि मार्च के आखिरी हफ्ते में डलवा लें या अप्रैल के पहले हफ्ते में, और फिर 31 अक्टूबर तक आप चला सकते हैं। उस दौरान कोई आपका उनफाल हो, कुछ हो, तो पुलिस देखती है कौन से टायर हैं, और सबसे पहले ये प्रोफील देखते हैं। 3 मिलीमीटर बहुत अच्छा है। तो जो 1.6 है या अगर 1.5 हो प्रोफील, तो उसका जुर्माना होता है और पुंगटे भी जाते हैं। और नीचे ये इन्होंने दिया हुआ है कि जो ग्रून है यानी 3 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा, वो ठीक है। जब गिल्ब हो जाता है, तो यानी 3 मिलीमीटर है या उससे कम है, तो को सोचना शुरू कर देंगे टायर हमने चेंज करना है। और जो रोट है वैक्सन, उसका ये टूफ वाले कह रहे हैं कि उसको तो आप ना चेंज कर दें, बस उसका सोचें ही ना। तो इसी तरह बेहतर यही है कि जब स्वाय का मान 0 मिलीमीटर हो तो आप टायर चेंज कर लें, 1.6 पे जाए ना। अगर है चलो जुर्माना नहीं होगा, अचानक ब्रेक लगानी पड़ जाए तो वो गाड़ी की ब्रेक जो है ना नहीं लगती, गाड़ी स्लिप करती है। बारिश हो जाए उसमें भी स्लिप करती है। तो ये बड़ी अच्छी टिप थी। इसी तरह अब दूसरी तरफ विंटर का मैं बताता हूँ। हाँ जी, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये विंटर राइफन के बारे में है। इसका थोड़ा और ज़्यादा मसला है, क्योंकि विंटर में, सर्दियों के मौसम में हमेशा वो जो है, जो सड़कें, गलियाँ, मोटर वाहन, वो नास होती है, यानी कि तार होती है, पानी होता है उस पर। तो या शनी भी हो सकती है, माइनस भी होता है। तो इसकी थोड़ी और है। उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो 1.6 जो है ना, वो 100 फुट चेंज कर दें सर्दियों में। और जो 4.0 या 4 मिलीमीटर प्रोफील है, ये बहुत बेहतरीन है। जिसमें गर्मियों में 3 तक उन्होंने ठीक है, ये डेकरा टूफ वालों ने। तो ये लिखा है फॉर आइन ए गुड हाफ
Leistung bei Winterreifen mindestens 4 mm प्रोफाइल ठीक है। इन 4 होनी चाहिए अगर सही आपकी गाड़ी दौड़े, ब्रेक लगाएं, जो भी हो। तो इस तरह गैल्प का भी इन्होंने बताया ये ठीक है। तो इनका सीज़न भी दिया हुआ है कि ये अक्टूबर 20 ओस्टन। तो उन्होंने कहा अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के मिडे में या यकम नवंबर में भी, मगर इन्होंने सही जो है ना अक्टूबर का ही दिया हुआ है। तो अक्टूबर से लेके आप अप्रैल तक या मार्च तक ये आपके टायर होने चाहिए। तो टायर आपके कोई भी चला सकते हैं, सर्दियों या गर्मियों वाले, अगर प्रोफाइल का जुर्माना होता है, सीज़न का कोई जुर्माना नहीं, ऑल वेदर भी डाल सकते हैं। जो सर्दियों वाला टायर है अगर आप वो गर्मी में चलाएंगे 140 पे, तो वो उसके फटने का ख़तरा होता है, क्योंकि उस टायर में खासियत होती है कि ये सर्दी में -50 -60 तक वो टायर ख़राब ना हो। तो जब वो गर्मी में चलता है 30 ग्राड या 40 ग्राड है, तो वो टायर चल चल के वो गर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्मी की खासियत नहीं होती, वो गर्मी में सख्त हो के फट जाता है। तो इसलिए विंटर राइफन जो है उससे विंटर में चलाना चाहिए। अगर सर्दियों का टायर है तो उसमें खासियत होती है, जूं जूं गर्मी लगती है राइफन गर्म होता है तो वो नरम हो जाता है। तो नरम होने से वो फटता नहीं है। नायलॉन की जैसे जूतियाँ भी होती हैं पाकिस्तान में 40-50 ग्राड में नरम हो जाती हैं, सर्दी में फिर ठीक हो जाती हैं। तो अगर आप जोमर राइफन का आपका प्रोफाइल ठीक है, कुछ आप विंटर में चला रहे हैं, तो उससे स्लिप का ख़तरा है, मगर टायर नहीं ख़राब होता। कई दफ़ा तो 2-3 सीज़न आप ये गर्मियों वाला टायर जो है ये सर्दियों में चलाया ना, वो ठंड की वजह से फिर वो टायर हार्ड हो जाता है, फिर वो आवाज़ देना शुरू कर जाता है। तो अगर मैकेनिक टायर ना चेक करे तो वो कहता है जी राड लागर ख़राब है, एक्सल ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, तो गाड़ी का नुक्स उधर ही रहता है, तो वो टायर आवाज़ दे रहे होते हैं। चले सही, एक बार फिर देख लें। जो विंटर राइफन है उसका 4 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर प्रोफाइल होना चाहिए, तो स्वाई का मनूल उस पर ब्रेक शेक नहीं लगती, तो बेहतर है, प्रोफाइल अच्छी होना चाहिए। ये प्रोफाइल के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि मिलीमीटर तो पता ही है बहुत सारे दोस्तों को। पाकिस्तान में इंच चलता है, इंच को सोल कहते हैं इधर डोचलैंड में, तो बरतानिया में इंच। ये जो है ये सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है एक बड़ी 2 लकीरों के दरमियान बड़ी, ये 5 है, आधा आधा। ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है 1 मिलीमीटर है। जो एक एक लकीर है ना, दूसरे एक लकीर से दूसरी लकीर तक फासला, ये 1 सेंटीमीटर के अंदर 10, और छोटी छोटी लकीरें मिला के, तो ये इधर से आप प्रोफाइल नाप सकते हैं। कुछ प्रोफाइल नापने के वो भी होते हैं, मसलन 1 यूरो 2 यूरो, वो तकरीबन 2 मिलीमीटर या 3 बड़ा होता है मोटाई में, वो रख के भी देख सकते हैं। तो यही मेरी वीडियो थी टायरों के मतलब, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो बेहतर है 1.6 मिलीमीटर तक इंतज़ार ना करें, कम से कम 2 मिलीमीटर टायर हो तो आप लंबे सफ़र पे इधर उधर जा सकते हैं। मगर वापस आगे 1000 किलोमीटर चल गए, इंग्लैंड चले गए या कहीं, तो फिर वो एक से वो तकरीबन आधा मिलीमीटर 1.5 पे हो जाता है, तो वो फिर जुर्माना होता है। तो लोकल टायर नहीं घिसते। अगर आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे तो गर्म हो के गर्मियों में टायर बहुत घिसता है। तो टायर के मतलब एक और भी इंफॉर्मेशन है कि टायर के ऊपर अगर कोई कह रहा है जी ये मैं पुराने टायर डाल देता हूँ, पुराने टायर बेहतर है ना डलवाएं। अगर माली प्रॉब्लम है तो वो टायर आप पिछले 2 डलवा सकते हैं। अगर वो टायर फटे तो उन फाल ना हो, गाड़ी थोड़ी बेवेगुम करती है, लिंक रेस्ट, तो फिर बंदा समा, अगर अगला टायर फट जाए, गाड़ी भी गई बंदा भी गया, बहुत 5-10% बचने के चांस होते हैं। तो अगले टायर हमेशा नहीं रखें। तो फिर भी अगर मजबूरी है कि 2 टायर अगले या चारों ही पुराने ही डालने हैं गिबराओ, तो उसका आप बाऊ यार देख लें, एक प्रोफाइल देखें, तो टायर के ऊपर लिखा होता है, वो किसी में अगली वीडियो में बताऊंगा, डे ओ ठे लिखा होता है टायर के ऊपर ना, साइड पे जिधर उसका साइज़ उसके साथ
कहीं भी DOT या DOT लिखा होएगा तो आगे ऐसे क्रॉस सा होएगा, दायरा सा गोल सा, तो उसके अंदर लिखा होएगा मसलन 10 और 2014 ऐसे लिखा होएगा। उसका मतलब है कि ये टायर जो पहला फिगर है उसका मतलब हफ्ता होता है, वो या वीक, 10वां हफ्ता 2014, तो ये 6 साल टायर पुराना होगा, क्योंकि अभी जो है 2020 है। जब भी टायर लें तो अगर नए टायर लेने हैं तो उधर भी 52,000 देखें, अगर तो वही